प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th का बायोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे और बायोलॉजी का ये फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आज, जो कि जैव प्रक्रम है और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप इससे क्या कर सकते हैं कि एक प्रॉपर नोट्स तैयार कर सकते हैं, जो कि आने वाले परीक्षा 2023 में आप अच्छे अंक ला सकते हैं और ये बेहद ही अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा आपका, जो आपको बहुत ही हेल्प करेगा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले जैव प्रक्रम जानने से पहले आज हम उससे पहले जीव विज्ञान के बारे में जान लेते हैं, तब आगे नेक्स्ट डिटेल से चर्चा करेंगे जैव प्रक्रम के बारे में। थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है जीव विज्ञान। चलिए, जीव विज्ञान होता क्या है कि विज्ञान की वह शाखा, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। समस्त जीवधारियों के कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो जीवन, जिसमें जीवन हो, ठीक है, जिसमें जीवन हो उसके बारे में हम यहाँ क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। तो उसको क्या बोलेंगे, जीव विज्ञान बोल देंगे, यानी उसे क्या कहेंगे, जीव विज्ञान कहेंगे। जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। यानी जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान के जनक कौन हैं, तो अरस्तु हैं। अगला पॉइंट है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सन 1802 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेमार्क तथा जर्मन वैज्ञानिक ट्रेविनस ने किया था। इसे आप नोट्स अच्छे से बनाइएगा, एकदम अच्छा से, जो कि एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्प करेगा, सहायता करेगा आपको अच्छे नंबर लाने के लिए। चलिए, जीव विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, इसके दो शाखा हैं। कौन कौन शाखा है, तो पहला है जंतु विज्ञान और दूसरा है वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान जो है, जंतु विज्ञान ये है, जंतु विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जूलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूलॉजी। यानी इसके जो जनक हैं वो कौन है, अरस्तु जी हैं। और दूसरे जो हैं वनस्पति विज्ञान है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है इसमें कि जंतु विज्ञान के बारे में क्या है। जंतु विज्ञान के बारे में हम समझ लेते हैं कि जंतु विज्ञान किसको बोलते हैं। तो जंतु विज्ञान क्या होता है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। यानी इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जंतु का अध्ययन करते हैं, जीव जंतु का अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोल देंगे, जंतु विज्ञान बोल देंगे। अगला है वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान क्या है कि जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादप, पादप मतलब क्या, पेड़ पौधा होगा, पेड़ पौधा से संबंधित होगा, उसका अध्ययन करेंगे इसमें हम। तो उसे क्या बोलेंगे, हम वनस्पति विज्ञान बोलेंगे। यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादप, पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब पढ़ेंगे हम लोग कि जैव प्रक्रम के बारे में, कि जैव प्रक्रम। चलिए नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है आपका चैप्टर। वो तो ट्रेलर था, यानी जीव विज्ञान के बारे में हम अध्ययन किए। अब उसके चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे कि जीव विज्ञान में कौन सा चैप्टर है। पहला जो चैप्टर है आपका जैव प्रक्रम है, यानी इसको क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं इंग्लिश में। तो जैव प्रक्रम के बारे में जानते हैं कि जैव प्रक्रम होता क्या है। यानी जैव प्रक्रम किसको बोलते हैं कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित या संयुक्त रूप से, सम्मिलित या संयुक्त रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे पोषण हो गया, श्वसन हो गया, वहन एवं उत्सर्जन हो गया। यानी यह अनुरक्षण, सबसे पहले बात करते हैं कि अनुरक्षण कहते किसको, अनुरक्षण होता क्या है। तो अनुरक्षण क्या होता है समझेंगे, ध्यान देंगे यहाँ कि अनुरक्षण क्या होता है कि जैसे हम किसी चीज़ का देखभाल करना, यानी देखभाल करना या मेंटेनेंस उसका करना, तो वो क्या कहलाता है, अनुरक्षण कहलाता है। यानी कोई भी चीज़ अगर हमको, जैसे गाड़ी वगैरह चलाते हैं, तो गाड़ी वगैरह हम चलाते क्या, उसमें पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, मोबिल डालते हैं, तो वो क्या है, उसका हम अनुरक्षण कर रहे हैं, मतलब उसका देखभाल कर रहे हैं, तभी हम क्या करते हैं, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। तो ये क्या कहलाया, जैव प्रक्रम कहलाया।
आगे हम इससे पहले जानने से पहले आगे चलते हैं कि सजीव क्या होता है। एक छोटा सा पॉइंट, सजीव। हम लोग खूब बच्चे में पढ़े थे कि सजीव किसको बोलते हैं, जो चलता फिरता उसे सजीव कहते हैं, जो नहीं चलता फिरता उसको निर्जीव बोलते हैं, ऐसे पढ़े थे। लेकिन यहाँ हम थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे कि बोलते किसको हैं। किसमें क्या होता है कि वे सभी वस्तुएं जिसमें पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन एवं वृद्धि जैसी क्रियाएं होती है तथा यहाँ है जिसमें गति होती है उसे सजीव कहते हैं। यानी ये सब तो होगा ही होगा, यानी पोषण भी होगा, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, वृद्धि जैसी क्रिया होगा, लेकिन साथ ही साथ क्या होना चाहिए, गति भी होना चाहिए। गति क्यों बोले, तुरंत समझ में आ जाएगा भी आपको कि पोषण तो सबसे पहले आप समझिए पोषण होता क्या है। पोषण को आगे हम डिटेल से चर्चा करेंगे इसी चैप्टर में, जैव प्रक्रम में, लेकिन अब थोड़ा सा हल्का समझा देते हैं। जैसे हम खाना जो खाते हैं, भोजन जो पचता है, वही हो गया पोषण। श्वसन तो आप जानते हैं कि सांस लेते हैं। वहन मतलब क्या, वहन में यानी हमारे शरीर में क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जगह वहन करना, ले जाना किसी चीज़ को, रक्त को ले जाना, तो वो क्या कहलाता है, वहन कहलाता है। उत्सर्जन करना एवं वृद्धि जैसी क्रियाएं होती। वृद्धि मतलब क्या, जो हम लोग जो बढ़ते हैं, पहले क्या होते थे, बच्चे थे, बच्चे से धीरे धीरे क्या हो गए, बड़े हो गए, यही क्या हो गया, वृद्धि क्रिया हो गया। तथा जिसमें गति होता है, गति करने का मतलब वो चलता होगा, ठीक है, चाहे वो जिस प्रकार भी चले, वो चलता होगा, उसे सजीव बोलेंगे। समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको मन में डाउट होगा कि पेड़ पौधा आप लिए सर, कि पेड़ पौधा कैसे हो गया, पेड़ पौधा चलता नहीं है। हाँ, ये भी चलता है, इसमें तो पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन सब होता है, वृद्धि भी होता है। क्यों, देखिए वृद्धि नहीं होता इसमें, क्या वृद्धि, ऊपर वृक्ष पहले छोटा आता है, धीरे 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 बड़ा हो जाता है, लेकिन इसमें गति होता है, ये भी चलता है। कैसे चलता है, तो इसका जड़ देखिए, जड़ क्या था, पूरा एकदम मिट्टी के अंदर में नीचे जाता है, तो वो क्या हुआ, जड़ जा रहा है, यानी बढ़ रहा है, यानी इसमें भी क्या हो रहा है, गति हो रहा है। जानवर हो गया, मनुष्य इत्यादि, तो ये सभी क्या कहला है, सजीव कहला है। चलिए नेक्स्ट, अब निर्जीव देखते हैं। निर्जीव के बारे में जान लेते हैं कि निर्जीव क्या है। कि वे सभी वस्तुएं जिसमें पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन एवं वृद्धि जैसी क्रियाएं नहीं होती है, अथवा वे सभी वस्तुएं जिसमें जीवन के कोई भी आवश्यक कार्य संपन्न नहीं होता है, उसे निर्जीव कहते हैं। यानी उसमें था क्या, गति होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, गति नहीं होता, श्वसन की क्रिया नहीं होती है, वहन की क्रिया नहीं होती है, उत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है। या इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि वैसे वस्तुएं जिसमें जीवन की कोई भी आवश्यक कार्य संपन्न ही नहीं होता, उसको क्या बोलेंगे, निर्जीव। जैसे कुर्सी हो गया, मेज, लकड़ी, कलम, पत्थर इत्यादि, ये सब क्या है, निर्जीव के अंतर्गत आता है। चलिए हम लोग सजीव और निर्जीव तो समझ लिए, अब उसके बारे में जानते हैं कि अंतर होता क्या है, दोनों में क्या क्या डिफरेंस, क्या क्या अंतर है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले है कि सजीव एवं निर्जीव में अंतर। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है, तो आपको इस तरह जवाब देना है कि सजीव एवं निर्जीव में निम्नलिखित अंतर है। पहला क्या है कि सजीव पोषण करते हैं जबकि निर्जीव पोषण नहीं करते हैं, ठीक। दूसरा है सजीव में गति होता है जबकि निर्जीव में गति नहीं होता है। तीसरा है सजीव में श्वसन की प्रक्रिया होती है जबकि निर्जीव में श्वसन की प्रक्रिया नहीं होती है, निर्जीव सांस नहीं लेते हैं। अगला है सजीव जनन करते हैं जबकि निर्जीव जनन नहीं करते हैं। जनन करने का मतलब यहाँ क्या हो, हम अपने जैसे संतान को जन्म देना, ठीक है, अपने ही समान जैसे संतान को जन्म देना, वो क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। अगला है सजीव में वृद्धि होती है जबकि निर्जीव में वृद्धि नहीं होती है। सजीव तो बढ़ता है, हम लोग बढ़ते हैं, पेड़ पौधे बढ़ते हैं, निर्जीव बढ़ता है क्या, मीठा पत्थर माटी बढ़ता है क्या, नहीं बढ़ता है। सजीव जनन करता है, हम लोग क्या करते हैं, जनन करते, प्रजनन करते हैं, लेकिन क्या निर्जीव जनन करते हैं, नहीं करते हैं। तो इसे हम सजीव एवं निर्जीव में अंतर लिख सकते हैं। तो सजीव एवं निर्जीव में अंतर आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, हम तो इस तरह लिखे हैं। आपको अगर जैसे बच्चे में पढ़े थे कि सजीव एक रेखा दे दिए और क्या किए, इधर से इधर सजीव लिख दिए और इधर निर्जीव लिख दिए। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, सजीव निर्जीव। इधर लिखेंगे सजीव में सजीव जनन करते हैं, 1 नंबर दे के सजीव जनन करते हैं, इधर 1 नंबर दे के सजीव निर्जीव जनन नहीं करते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, जैसे आपकी मर्जी वैसे लिख, लेकिन एक अच्छा प्रॉपर ढंग से लिखिएगा तो नंबर आपको बेस्ट मिलेगा, बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा और बहुत ही अच्छे नंबर से आप पास करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा
तो आप हमें कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि हमको पूरे एनर्जी मिले, मोटिवेट हो हम। चलिए, थैंक यू, आप लोगों का धन्यवाद।